आओ, सर को नमस्ते कहो, लॉर्ड गू। नमस्ते लॉर्ड गू सर। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो हटो यहां से, सब बाहर जाओ। लॉर्ड गू सर। कोई ताज्जुब नहीं, करीब 40 के होने वाले हैं, पर अब तक शादी नहीं की। हमारे लॉर्ड गू की औरतों के मामले में पसंद काफी ऊंची है। स्टूडेंट, क्या तुम्हें पता है कि हॉस्टल का रास्ता कहां से है? ये कैसी गंध है? बहुत बुरी बदबू आ रही है। स्टूडेंट, अगर तुम्हें हॉस्टल जाना है तो सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना। लॉर्ड गू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अभी भी कोई पुराना प्यार बचा हो? मैं हाय बेन, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? पापा। हाय बेन, डुओ को बुखार है। उसका शरीर 40 डिग्री पर तप रहा है। तो उसे अस्पताल ले जाओ ना। आपने बैंक कार्ड का पासवर्ड बदल दिया है, तो मैं अस्पताल कैसे जाऊं? अरे, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर वापस जाओ, वह खुद ही ठीक हो जाएगी। इस औरत का लुओ हाइबिन से क्या रिश्ता है? वह लो हाइबिन की पत्नी है। मेरी नाक मत कटवाओ। जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन मैं आपको काफी इंतजार करना पड़ा, माफी चाहता हूँ। आइए आइए, ड्रिंक्स लेते हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से हुई होगी। खैर, छोड़ो। उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए। मैंने $50 लाख के निवेश के लिए हाँ कह दी है। आपका बहुत शुक्रिया लॉर्ड गू। धन्यवाद लॉर्ड गू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डुओ, हिम्मत मत हारना बच्चा। माँ तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जा रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी रोको। अरे, आपके परिवार ने वाकई हमारे लिए बहुत जहमत उठाई। धन्यवाद लॉर्ड गू। क्या तुम्हारी पत्नी और लॉर्ड गू एक दूसरे को नहीं जानते? यह मुमकिन नहीं है। मेरी पत्नी तो बस एक मामूली हाउसवाइफ है। अजीब है, इतने सालों में मैंने कभी गू जिंगडोंग को किसी की इतनी फिक्र करते नहीं देखा। अगर उन दोनों के बीच वाकई में कुछ है, तो मेरे पास भी किस्मत बदलने का एक मौका है। लॉर्ड गू सर, लीजिए पानी पीजिए। पानी लीजिए। घर जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखो। जी जरूर, बिल्कुल। ठीक है लॉर्ड गू, ठीक है। लुओ हाइबिन, तुम एक जानवर हो। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इसे पियो, अपना मुंह खोलो। मुझे नहीं पीना। जल्दी करो। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम्हें इस गू जिंगडोंग को हर तरह से खुश करना ही होगा। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस पानी में कुछ मिला हुआ है। प्रेसिडेंट गू, आपको क्या हुआ? तुझे तो मैं देख लूंगा, चुड़ैल कहीं की। मेरे पास मत आओ। तुम यहां कैसे? मेरी मदद करो। लॉर्ड गू, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं और मैं अब पहले जैसी जवान नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे पति ने 7 सालों से मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। मुझे लगता है कि मैं आपको निराश ही करूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि इन इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया है। सच तो यह है कि मेरा और उनका तभी तलाक हो गया था जब घर का बंटवारा हुआ था। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम दोनों अब पति पत्नी नहीं हो? कानूनी तौर पर नहीं, और मेरे दिल में भी अब कुछ नहीं बचा।
आखिरकार अब मुझे एक बड़ा हाथ मारने का मौका मिल ही गया। मैं वाकई गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? अगर तुमने जल्द ही कॉलेज की फीस नहीं भरी तो पढ़ाई की जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है, मुझे पता है, मैं जरूर पैसे भर दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। इस बार जो हुआ वह एक हादसा था, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप मुझे ढूंढ सकें। सुनिए। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? जी हाँ, मुझे 2000 चाहिए। क्या यह मुमकिन है? ठीक है, मैं समझ गया। अब तो आपको यकीन आ गया होगा लॉर्ड गू, सच में उसी ने मुझे आपसे साथ बिताई रात की कीमत मांगने भेजा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी सिर्फ पैसों की भूखी औरत बन जाओगी। मैंने $5 करोड़ भेज दिए हैं, लेकिन वह सिर्फ उसके लिए थे, और साथ ही मैं तुम्हारा निवेश भी रद्द करता हूं। नहीं लॉर्ड गू, ठीक है, तुम बस इंतजार करो, ये पैसा जल्दी ही मेरा होगा। बुरी खबर है, लोग हंगामा करने घर तक आ गए हैं। घुटनों पर बैठ जाओ। बेटे जल्दी से घुटने टेको, साथ मिलकर पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, पूर्वजों की कृपा हो गई। हमारे गू जिंगडोंग ने आखिर किसी लड़की के करीब जाना शुरू कर दिया। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। माँ, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। इसे हटाओ। वह लड़की जो पहली बार तुम्हारे साथ थी, वह कौन है? मैं खुद उससे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ, ओल्ड मैडम। हो सकता है कि इसी साल हमारे गू फैमिली परिवार का वारिस आ जाए। बेटे तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। पहली बात, मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग कहें कि हम गू फैमिली वाले अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। माँ, दूसरी बात, गू फैमिली का इतना बड़ा कारोबार तुम अकेले नहीं संभाल सकते। तुम्हें घर संभालने वाली एक पत्नी की जरूरत है। अरे नहीं माँ। तीसरी बात यह है कि तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है। अगर अब बच्चा नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। चलो इधर आओ। उन लोगों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची थी। क्या? मैं ऐसी बगैर किसी असूलों वाली औरत से शादी नहीं करूंगा। समाज और मीडिया की बातों को मैं सुलझा लूंगा, लेकिन ऐसी औरत को हमारे गू फैमिली परिवार की बहू बनने का कोई हक नहीं है। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। नानी माँ, जन्मदिन मुबारक हो। पैसे कहाँ हैं? आजकल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या मैंने तुम्हें खाली हाथ वापस बुलाया है? हाइबिन कहाँ है? हमारा तलाक हो गया है। क्या बच्चा होने के बाद भी तलाक ले लिया? अब कोई भी आदमी तुझे क्यों अपनाएगा? जीजा जी को अभी अभी गू ग्रुप से $50 लाख का निवेश मिला है। वही तो सबसे अमीर आदमी है जो तुम्हें मिल सकते थे। जो रुओयू, ओह, दामाद जी आ गए। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, उसने जो तुझे पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? चुपचाप निकाल उन्हें। कौन से पैसे? मैंने कुछ नहीं लिया। बहुत अच्छे, तू अभी भी मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही है। सब लोग देखो जरा, चौ परिवार की बड़ी बेटी जो रुओयू बाहर किसी और के साथ पकड़ी गई है। इसने मुझे धोखा दिया है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जबकि तुमने ही मुझे मजबूर किया था। तुम बातों को उल्टा क्यों घुमा रहे हो? इस घटिया औरत को देखो, सिर्फ पैसों के लिए ये बाहर गैरों के साथ रहती है। चरित्रहीन औरत, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मम्मी, सजा दो इस एहसान फरामोश को। इसे अपनी मर्यादा भूलने का सबक सिखाओ। प्लीज मेरी मम्मी को मत मारो। तू यहाँ से हट जा। डियो 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 डियो, आप सब, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैं खुद को कैसे सच साबित करूं? अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। पैसे नहीं देने तो फिर मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिरा दूंगा। मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इधर आ। प्रेसिडेंट गू, आपने जो पैसे जो रुओयू को दिए थे, उसने उसमें से सिर्फ 2000 ही इस्तेमाल किए हैं। मुझे बस 2000 ही चाहिए थे। मुझसे ही उसे समझने में गलती हो गई। अंकल अंकल, ये लोग मेरी मम्मी को खत्म कर देंगे। इसे इधर लाओ।
चलो चलो चलकर श्रीमती गू फैमिली को बचाते हैं। यहाँ लाओ, बदतमीज लड़के, इसे यहाँ से ले जाओ, जल्दी करो। डुओ डुओ मम्मी डुओ 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 डुओ। तो तेरी मदद के लिए कोई आ गया है ना? देख मैं अब तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। अच्छा है कि वह भी यहाँ आ गया। परंपरा के अनुसार इस कलंक और घटिया औरत को उस आदमी के साथ सख्त से सख्त सजा देनी होगी। क्या तूने यह नहीं कहा था कि वह आदमी गू जिंगडोंग है? उसे यहाँ बुला ले। वह तो बहुत रईस और बड़ा आदमी है। जियांग शहर की वह सबसे बड़ी और पहुंच से दूर हस्ती है। क्या तुझे लगता है कि वह तुझे बचाने आएगा? अगर उसने आने की हिम्मत भी की तो मैं उसे भी सबक सिखाऊंगा। जो आदमी तुझ जैसी औरत के साथ रहे वह जरूर कोई कमजोर या बेकार इंसान होगा। आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। वह सिर्फ एक इत्तेफाक था। वह कोई बुरे इंसान नहीं है। ए ओछी औरत, उसने तेरा फायदा उठाया और तू फिर भी उसका पक्ष ले रही है। सच बता मुझे, क्या सच में तू मां बनने वाली है? क्या यह उसी का बच्चा है? जल्दी से पकड़ो। मैं तुझे बता रहा हूं, आज मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। इससे कुछ नहीं होगा। मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मम्मी हमेशा तेरी रक्षा करेगी। तो तू उसे इतना क्यों बचा रही है? क्या तुझे लगता है कि उसने तुझे मुझसे ज्यादा प्यार दिया है कि तू उसे भुला ही नहीं पा रही? आज मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, फिर देखता हूं तू बाहर जाकर किस आदमी को रिझाती है। जियानमेन इधर आओ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? तुझे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गू गू लॉर्ड गू, आप भला यहाँ कैसे आए हमारी इस मामूली सी जगह पर? समझ गया, आप जरूर उसे सबक सिखाने आए होंगे। यह औरत, इसने अभी अभी यह अफवाह फैलाई थी कि इसके आपके साथ करीबी ताल्लुक हैं। यह आपकी इज्जत खराब कर रही है। बेटा, मेरे बच्चे। लॉर्ड गू, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका अपमान करना मेरा अपमान करने जैसा है। वो तो बस एक मामूली और घटिया, किसी सड़क छाप औरत जैसी है। अपनी जबान को लगाम दो। मिस जो के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड गू, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाने की हिम्मत जो की लॉर्ड गू की खास औरत को। गू लॉर्ड गू की औरत? क्या इसका मतलब यह है कि उस फोटो में जो आदमी था, क्या वो वाकई आप ही थे? तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? तू मुझे भी साथ में बर्बाद करना चाहता है ना? नहीं, मुझे लगा कि वे लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। बहुत हुआ। बहुत। आज के बाद से तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर किया जाता है। जंगछिंग से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। रुआयू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ हमारे पुराने रिश्ते के वास्ते। मैं विनती करता हूँ, प्लीज लॉर्ड गू से कहो कि वो मुझे छोड़ दें, ठीक है? पुराना रिश्ता? तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम हटाना काफी नहीं होगा। लॉर्ड गू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पकड़ो इसे। लॉर्ड गू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। नहीं लॉर्ड गू। इसके कपड़े उतारो। लॉर्ड गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाकी का तुम संभाल लो। जी सर। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये किसी काम का न रहे। लॉर्ड गू, आह माँ मेरी। लॉर्ड गू, मुझसे गलती हो गई। लॉर्ड गू। लॉर्ड गू, मुझसे गलती हो गई। सब एक गलतफहमी थी। अगर उस बेवकूफ की वजह से ऐसा न होता तो मैं अपनी दीदी को कभी चोट क्यों पहुंचाता? दीदी, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। आखिर हम एक ही परिवार हैं। जब आप मुझे मार रहे थे तब आपको यह बात याद क्यों नहीं आई? दीदी, क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? क्या यह मुमकिन है? दीदी, कुछ तो बोलो। दीदी, लगता है यह मुमकिन नहीं है। इसे घसीट कर ले जाओ और इसे 100 गुना सजा दो। लॉर्ड गू, नहीं, सब एक गलतफहमी थी। दीदी, मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। और अब तुम्हारी बारी। इसे रहने दो, छोड़ो भी इसे। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं, फौरन यहां से निकल जाओ। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। जो रुओयू।
डुओ को व्यवस्थित कर दिया गया है। तुम फिक्र मत करो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इस मुसीबत में पड़ना पड़ा और गलत समझा गया। नहीं, मेरे जैसे नर्क जैसे परिवार में हमेशा ऐसा ही होता आया है। वहां से निकल आओ और मेरे घर आकर रहो। यह कैसे हो सकता है? तुम इस बार मुझे बचाने आए, उसके लिए मैं पहले से ही तुम्हारी एक बहुत बड़े एहसान तले दबी हूं। क्या तुम्हें सच में मेरे साथ इतना हिसाब किताब करना है? मुझे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं। तुम निश्चिंत रहो, मैं यह एहसान जरूर चुका दूंगी। अगर तुम वाकई इसे चुकाना चाहती हो तो चलो शादी कर लेते हैं। पर क्यों? वजह मत पूछो, सिर्फ 1 साल के लिए। अगर 1 साल के बाद तुम इसे जारी नहीं रखना चाहती तो हम तलाक ले सकते हैं। मैं शादी के कागजात पर साइन कर सकती हूँ, पर इसे सबसे राज रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि डुओ पर किसी भी तरह की आंच आए। ठीक है, लेकिन तुम्हें और डुओ को मेरे ही घर रहना होगा, क्योंकि अगर लुओ हाइबिन ने फिर से तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो क्या तुम अकेले डुओ की हिफाजत कर पाओगी? ठीक है फिर। अब से तुम यहीं रहोगी। मिस जो, हो सकता है कि पहले आपको गू ग्रुप के बारे में ज्यादा पता ना हो। ये सब गू फैमिली की संपत्ति और बिजनेस है। 100 से भी ज्यादा अपनी खुद की कंपनियां हैं। इतनी सारी? यह मुझे लॉर्ड गू ने तैयार करने के लिए कहा था। ग्रुप की तिमाही वित्तीय स्थिति है, कृपया इसे देख लीजिए। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 500 अरब। और यह भी है, यह गू फाइनेंशियल कंसोर्शियम की सीक्रेट चाबी है। इसे रखकर आप जब चाहें जितना चाहें पैसा निकाल सकती हैं। इसे संभाल कर रख लीजिए। लेकिन तुम लोग मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मिस जू, गू फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है। भले ही गू जिंगडोंग कितने ही काबिल और तेज क्यों ना हो, क्या ऐसा नहीं है कि वह अकेले इतना सारा पैसा नहीं संभाल पाएंगे? ओह, तो फिर? इसलिए गू फैमिली को घर की एक मालकिन की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। न तो मेरी ऐसी कोई हैसियत है और न ही कोई हक कि मैं इस पैसे को छूं। अगर आपको लगता है कि यह रिश्ता आधिकारिक तौर पर सही नहीं लगेगा तो बस डुओ के संभलने का इंतजार कीजिए। मैं दुनिया के सामने घोषणा कर सकता हूं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। वह तो और भी नहीं हो सकता। वैसे मैं अब चलता हूं। वजह क्या है? हम सच में एक दूसरे के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको कई सालों से पसंद करता हूं। मैं समझ गया। इसे रखिए, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। क्या लॉर्ड गू मुझे खरीदना चाहते हैं? इस बार औपचारिक रूप से तलाक लेने के बाद मैं पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। इसलिए आपकी नकदिली के लिए शुक्रिया। इस बच्चे की बात जहां तक है तो बेहतर होगा कि अभी उसे इस बारे में न बताया जाए। नमस्ते, मैं नई सेल्स गर्ल हूं। मेरा नाम जू रोयू है। हमारी इस लग्जरी सेल्स इंडस्ट्री में हर किसी का एक इंग्लिश नाम होना जरूरी है। कितनी अनपढ़ और पिछड़ी हुई है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अब मैं अपने काम पर चलती हूँ। देखो तो, इसका स्कार्फ तक किसी सस्ते ब्रांड का और मामूली सा है। इसे देखो, ये तो सड़क किनारे नकली सामान बेचने लायक है। तुम उन बैग्स को हाथ मत लगाना। अगर कुछ खराब हुआ तो तुम अगले 7 जन्मों में भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। बेटा जी। देखो, क्या रुआयू के लिए $3 करोड़ का तोहफा काफी रहेगा? माँ, जल्दी मत कीजिए। रुआयू को थोड़ा और वक्त दीजिए। सही बात है, वह अभी अभी एक खराब रिश्ते से गुजरी है। खैर, तुम्हें मेहनत करनी होगी और उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार देना होगा। मैं बस अब यह जानना चाहती हूँ कि वह औरत आखिर कौन है जिसने मेरा बेटा जीत लिया है। वह अभी कहाँ है? वह अभी एक लग्जरी स्टोर में काम कर रही है। अच्छा, ठीक है।
झांगलैन, जरा अपनी दीदी सहेलियों को फोन करो। हम अपनी होने वाली बहू की बिक्री बढ़ाने के लिए उसके पास चलेंगे। तो माँ, मैं आप सबको बाद में लेने आ जाऊंगा। नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपकी मदद कर सकती हूँ। दीदी, ये लड़की यहाँ नई है, इसे तो ठीक से ब्रांड का नाम तक नहीं पता। आइए, आप इस तरफ चलिए, मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये सभी हमारे यहाँ नया आया हुआ स्टॉक है। दीदी, इसे देखिए, इसने खुद एक भी महंगी चीज नहीं पहनी है। क्या आप इसकी बातों पर यकीन कर पाएंगी? यहाँ आइए, मैं आपको ये बैग ट्राई करवाती हूँ। इसका रंग देखिए, इसका कॉम्बिनेशन देखिए, ये तो सबसे अलग है। क्या आप ये वाला बैग देखना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये आप पर। भैया, इसे देखकर ही पता चलता है कि ये किसी सस्ते घर में रहती होगी, मेट्रो में धक्के खाती होगी और कूपन ढूंढने वाली कंगाल लड़की है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला बैग देखिए, ये किसी को तोहफे में देने के लिए बेस्ट है। अगर आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे तो आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। सूसी, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, लेकिन तुम मुझे इतना नीचा क्यों दिखा रही हो? मैं तो काम करते करते थक गई। कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो एक सेल तक नहीं कर पाई और फिर भी यहाँ शर्म के बिना खड़ी है। अगर तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो तो मुझे खुद पर यकीन है कि मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। मैं तो अभी तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम मेरी भलाई का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? मेरी मदद? पता नहीं आजकल कैसे कैसे बेकार लोग हमारी दुकान में सेल्स का काम करने आ जाते हैं। आखिर इसने किस दम पर इंटरव्यू पास किया होगा? मैंने सुना है कि इसका तलाक इसलिए हुआ क्योंकि इसके पति ने इसे किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग अफवाहें फैलाना बंद करो। तो तूने गलत काम करके नौकरी पाई है। मैं भी सोचूं कि आजकल नौकरी मिलने का लेवल इतना गिर कैसे गया है। लगता है किसी ने खुद को बेच दिया है। इतनी उम्र होने के बावजूद तुझे शर्म नहीं आती? बात करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं वाकई अपनी काबिलियत से इंटरव्यू देकर यहाँ आई हूँ। क्या तुझे लगता है कि तेरी बात पर कोई यकीन करेगा? मेरी नजर में तू बस एक घटिया औरत है जो कहीं भी मुंह मारती है। तुझे सिर्फ खुद को बेचना आता है। इस दुकान का एक भी सामान तू कभी नहीं बेच पाएगी। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले कौन होते हो? मैं आज ये साफ साफ कह देती हूँ कि अगर तू जोरुओयू एक भी ऑर्डर बेचने में कामयाब रही तो मैं घुटनों के बल बैठकर तेरे जूते साफ करूंगी। जू रुओयू कौन है? जू रुओयू कौन है? मैं यहाँ की टॉप सेल्स पर्सन हूँ। मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। क्या तुम बाहरी हो? हमें मिस जू से मिलना है। नमस्ते मैम, मैं हूँ जो रोयू। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप हमें वो चीजें दिखा सकती हैं जो आपको पसंद हैं? बिल्कुल, आइए। ले लो, इसे भी ले लो, सब कुछ खरीद लो। कुल $7,80,000 हुए। आपका बहुत शुक्रिया। उसने कितने का सामान बेचा है? वो इतनी खुश क्यों हो रही है? ये अभी आपने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? माफ कीजिए मैम, ये हमारी दुकान की सबसे खास और कीमती चीज है। ये सच में बहुत ज्यादा महंगी है। कितनी कीमत है इसकी? $30 करोड़। मुझे लगा शायद वाकई बहुत महंगी होगी। इसे बाहर निकालो, मुझे पहनकर देखना है। जी जरूर, आप पर यह बहुत अच्छा लगेगा। अरे, इसे मत निकालना। क्या तुम इसे खरीदने की औकात रखती हो? तुम बिना शर्म के यहाँ इसे आजमाने की कोशिश कर रही हो। अगर यह खराब हो गया तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? सुसी, सिर्फ पहनने से यह कैसे खराब हो सकता है? और वैसे भी चीजों को पहनकर देखना ग्राहक का हक है। कुछ $1000 की चीजों को आजमाना तो समझ आता है, लेकिन यह तो दुकान की सबसे कीमती चीज है। इसकी कीमत $30 करोड़ है। वह 7 जन्मों में भी इसे नहीं खरीद पाएगी। तुम्हें क्या लगता है इसे पहनकर देखने का कोई फायदा है? लेकिन अगर आजमाना चाहती हैं तो ठीक है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि आपका ग्राहक ट्राई करने के बाद इसे जरूर खरीदेगा? आपको कैसे पता कि मैं इसे खरीद नहीं सकती? कार्ड स्वाइप करो। यह तो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। बधाई हो मैम, हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज अब आपकी हुई।
मैम, आप तो वाकई बहुत अमीर और दरिया दिल है। क्यों ना अगली बार जब आप आए तो मैं आपकी सेवा करूं। मैं आपके लिए सबसे नया और बेहतरीन स्टॉक बचा कर रखूंगी। तुमने तो बहुत जल्दी रंग बदल लिया। गलतफहमी हो गई मैम, गलतफहमी। मैम, क्या मैं आपका व्हाट्सएप ले सकती हूँ? अगर मुझे किसी का नंबर चाहिए होगा तो मैं उसका लूंगी। वह एक नई गुंवार लड़की है। वह आपकी सेवा करने के लायक कैसे हो सकती है? क्या तुझे लगता है कि तुझे बहुत समझ है? ये तुम्हारे शनेल के झुमके सिर्फ $50 की जोड़ी हैं, वो भी नकली। और ये स्कार्फ तेरे इस बदसूरत चेहरे पर और भी ज्यादा भद्दा लग रहा है। तुम्हारी ये लिपस्टिक, सच में तुम्हारी पसंद कितनी बेकार है। मैं तुम जैसी नकली सामान से लदी हुई दिखावेबाज लड़की, तुम्हें क्या हक है मिस जू के बारे में बुरा बोलने का? लेकिन वह अगर तुझे मेरी बात पसंद नहीं आई तो तू अपने स्टोर मैनेजर को बुला सकती है, और फिर देख जब वह मुझसे मिलेगी तो क्या वह तुझे काम से नहीं निकाल देगी, इस घटिया और दिखावेबा औरत को। ए बुढ़िया कहीं की, तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड? कुछ लोगों की जुबान बहुत गंदी है, इसे साफ करने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ताकतवर इंसान है, तुम बस रुको और देखो। मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि... कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं कि किसकी हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की। वह अभी यहाँ आते ही होंगे। और तू घटिया औरत, अब तुम दोनों बस रोने के लिए तैयार हो जाओ। किसकी हिम्मत हुई यहाँ मेरी औरत को परेशान करने की? बिनगे, जल्दी देखो, ये दोनों, ये मुझे परेशान कर रही हैं। डरो मत बेबी। अरे क्या ये लॉर्ड गू की औरत नहीं है? क्या बात है, अब यहाँ नौकरी करने की नौबत आ गई है? ओह, कहीं उसने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? यह तुम्हारे काम की बात नहीं है। क्या अब मुझसे तलाक लेने का पछतावा हो रहा है? चलो ऐसा करते हैं, तुम शांति से मेरे सामने घुटनों पर बैठो, 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें अपनी छोटी रखने की सोचूं। सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुमने बिनगे को न छोड़ा होता तो इतना शानदार आदमी मुझे कैसे मिलता? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वह एक असली मर्द है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बिनजे रईस और ताकतवर है, वही असली मर्द है। लुओ हाइबिन, तुम अब तक सबको झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो पहले ही जियांग शहर के हर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। क्या तुम मुझे अब तक धोखा दे रहे थे? अच्छा तो जोर वो यू, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम दोनों का खेल अब खत्म हुआ। आज किसका खेल खत्म होने वाला है? क्या ये जियांगछेंग के सबसे अमीर इंसान लॉर्ड गू नहीं है? लॉर्ड गू सर, आप यहाँ कैसे आए? ओह, मैं समझ गया, आप यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, है ना? मैं बस इसी वक्त, अभी फौरन इस हंगामा करने वाली बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकलवा देता हूँ। सबको बुलाओ। नमस्ते ओल्ड मैडम मैम। ओल्ड मैडम गू, क्या आप लॉर्ड गू की माँ हैं? आप इतनी बड़ी हस्ती होकर एक मामूली सेल्स गर्ल की तरफदारी क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह हमारे गू फैमिली के लिए चुनी हुई बहू है। क्या हमारी शादी की बात गुप्त रखने का फैसला नहीं हुआ था? जब मम्मी ने खुद तुम्हें पसंद कर लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड गू सर, माफी चाहता हूँ। ओल्ड मैडम गू मैम, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे बड़ी गलती हो गई। सूसी, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ये कैसे हो सकता है? तुम अब अपना मुंह बंद ही रखो। जो रुओयू जैसी मामूली लड़की कैसे बराबरी कर सकती है जियांगछेंग के सबसे बड़े रईस गू फैमिली की? अगर बराबरी की बात है तो मेरा बेटा इसके काबिल नहीं है। चलो यहाँ से निकलो। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब चीजें हमारे गू फैमिली ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं, बस एक छोटा सा तोहफा। क्या ये सब मेरे लिए है? नहीं ओल्ड मैडम, आप बहुत ज्यादा औपचारिकता दिखा रहे हैं और यह चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। इसे रख लो, यह मेरी माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। जाओ और इसे पहनकर देखो कि साइज सही है या नहीं। इतने महंगे और हाई क्वालिटी के कपड़े, उसकी वह गरीब जैसी शक्ल के साथ, वह इसे कैसे संभाल पाएगी? इस गंवार औरत पर ये कपड़े पहनना सच में बर्बादी है। यह जंगली मुर्गी हमेशा जंगली मुर्गी ही रहेगी, चाहे जो कर लो, वह कभी मोरनी नहीं बन सकती।
लॉर्ड गू, मुझ पर यह ड्रेस शायद अच्छी नहीं लग रही ना? क्या मुझे वापस कपड़े बदल लेने चाहिए? किसने कहा कि यह अच्छा नहीं लग रहा? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुनो वेट्रेस, कुछ और भी ले लो। जी बिल्कुल मैम। क्या सच में? हाँ, यह तुम पर बहुत सूट कर रहा है। बेटा, मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। जब आज मैंने कहा कि तेरी पसंद अच्छी है तो वह शर्मा रही थी। लेकिन उसके मन में अब भी कई हिचकिचाहट हैं। वह रिश्तों को लेकर बहुत संजीदा है। पिछली शादी में उसने बहुत दुख झेले हैं। तुझे उसे थोड़ा समय देना होगा ताकि वह किसी नए इंसान को अपना सके। दिन भर हील्स पहनकर काम करने के बाद उसके पैर पक्का थक गए होंगे। तू उसे थोड़ी मसाज दे ताकि उसे रिलैक्स महसूस हो। मसाज? अंदर आ जाइए। क्या कोई काम है? क्या आपके पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं? मेरे पैर अब ठीक हैं। इधर आओ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मसाज दे रहा हूं। इतनी देर खड़े रहने से तुम्हें पैरों में दिक्कत हो सकती है। वाकई इसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो। आह, दर्द हो रहा है। हाँ। क्या तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? असल में तुम्हारी नसें जकड़ी हुई हैं। मुझे रोज तुम्हारी मसाज करनी चाहिए। क्या आप सिर्फ पैरों की मसाज नहीं कर रहे थे? पिंडलियों तक मसाज क्यों कर रहे हो? शरीर की सभी नसें आपस में जुड़ी होती हैं। पिंडलियां, जांघ और कमर के निचले हिस्से की भी। रुकिए, जांघ और वहां की मसाज की क्या जरूरत है? ताकि पूरे शरीर को सुकून मिले। मुझे अब बहुत आराम मिल चुका है। अब मैं खुद संभाल सकती हूँ। अगर दर्द हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। अगर काम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे। ठीक है, समझ गया। वो लॉर्ड गू जिंगदोंग इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल वू है ना? वो आज शाम आपसे डिनर पर मिलना चाहती हैं और आपसे बात करना चाहती हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के स्मार्ट अपग्रेड के बारे में। इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे पास आए हैं। मेरे पास समय नहीं है। क्या? लेकिन मैंने देखा कि आज शाम आपका कोई काम तय नहीं है। सिर्फ आज ही नहीं, आगे से भी कुछ भी तय मत करना। क्या? 5 बज गए हैं। आप लोग मीटिंग जारी रखें। मुझे एक जरूरी काम है। मैं पहले निकल रहा हूं। अरे, लेकिन लॉर्ड गू आप कहां जा रहे हैं? अपनी छोटी राजकुमारी को स्कूल से लेने जा रहा हूं। क्या? बच्चे को लेने? पर लॉर्ड गू, क्या उन्हें बच्चों से सख्त नफरत नहीं थी? मुझे याद है कि टीम आउटिंग के दौरान 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आना मना था। अब सब खत्म हो गया। लगता है इस गू ग्रुप में सब कुछ बदलने वाला है। क्या तुम जानती हो कि मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? हाथ में एक गंदा सॉसेज लेकर जानबूझकर इसे मेरे कपड़ों पर रगड़ रही हो। क्या कभी किसी ने तुम्हारी पिटाई नहीं की है? मैंने नहीं किया। अगर तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? अपने माँ बाप को बुला ताकि वे मुझसे माफी मांगे और मेरे कपड़ों के पैसे दो। वह इसने किया। इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी छोटी सी उम्र में झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे देखना है कि किस तरह के माँ बाप ने तुझ जैसी झूठ बोलने वाली बदतमीज लड़की को पैदा किया है। जीजू, मम्मी, उठो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये किसी साइकिल चलाने वाले कंगाल की बेटी है जो खुद एक मामूली वेट्रेस है। तभी मैं कहूँ कि यह बच्चा इतना बदतमीज क्यों है? देखिए मैडम, आप अपनी बात आराम से कह सकती हैं। किसी को ऐसे भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी ने पहले मुझ पर हमला किया। जरा देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया है। मम्मी, मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है। मुझे तुम पर भरोसा है। रो मत। बकवास बंद करो। मेरे पैसे दो। यह ड्रेस $18,000 की है। जब तक पैसे नहीं दोगी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर मान लें कि यह हमने किया है
तो इसे लॉन्ड्री में ले जाकर अच्छे से धोया जा सकता है और फिर यह बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। नई जैसी नहीं होगी। मुझे लगता है तुम लोगों के पास इतने पैसे देने की औकात नहीं है। गरीब लोगों को बेवजह बहस करने की आदत होती है। मैडम, जरा इज्जत से बात कीजिए। फालतू बातें मत करो। मैं बता रही हूँ, अगर आज तुमने हर्जाना नहीं दिया तो मैं यह सारा मामला प्रिंसिपल तक ले जाऊंगी ताकि तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाए। यह तो बच्चों की एक छोटी सी बात है, इसे स्कूल से निकालने तक ले जाने की क्या जरूरत है? इन कंगालों की औलाद को वैसे भी इंटरनेशनल स्कूल में नहीं होना चाहिए। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ तमाशा कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर सिर्फ कोई छोटा मोटा कोर्स करेगी और किसी फैक्ट्री में मजदूरी करेगी। इसे अभी निकाला जाना तुम्हारे ही भले के लिए है। आप किस बात पर शोर मचा रहे हैं? यह एक स्कूल है। ये क्या शोर मचा रखा है? यह एक स्कूल है। प्रिंसिपल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आखिर बात क्या है? हमारे इतने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जिंगडोंग प्राइमरी स्कूल में इतने घटिया छात्र और उनके माता पिता कैसे आ सकते हैं? यह स्कूल के माहौल को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इन्हें निकाल देना चाहिए। अगर हम इस तरह के बिना किसी संस्कार वाले नीचे दर्जे के लोगों के साथ रहेंगे तो क्या हम भी नहीं बिगड़ जाएंगे? प्रिंसिपल, मेरा बच्चा बेगुनाह है। प्रिंसिपल, भूलिए मत कि यह पूरी इमारत मेरे परिवार के दान से बनी है। लेकिन यह तो प्रिंसिपल, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पक्का इसका बेटा झूठ बोल रहा है। बहुत अच्छा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाने की? तो तेरी इतनी हिम्मत। मैंने आज पहली बार किसी औरत पर हाथ उठाया है। दूसरी बार उठाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तुम जैसे घटिया लोग इतना घमंड दिखा रहे हो। तुम रुक जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। हेलो, सुनिए, यह लोग आपकी पत्नी और बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या? वह कौन बेवकूफ इंसान है जिसकी ये हिम्मत हुई? आप जल्दी यहाँ आइए। तुम जैसे अंधे और गंदे लोग यह भी नहीं जानते कि तुमने किससे पंगा लिया है। मेरे पति मशहूर गू जिंगडोंग के चीफ सेक्रेटरी हैं। लॉर्ड गू तो पूरे जियांगछेंग के सबसे ताकतवर इंसान हैं। इस पूरे जियांगछेंग स्कूल का नाम ही उन्हीं के नाम पर रखा गया है और मेरे पति उनके सबसे करीबी हैं। स्कूल से निकाले जाने की बात तो छोड़ो, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुम पूरे जियांगछेंग के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे। ओह, क्या वाकई ऐसा है? अंकल को देखने दो, कहीं कोई चोट तो नहीं आई? नहीं। क्या तुम बहरी हो गई हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब इसका अच्छे से लुत्फ उठाओ। क्या? ये तुम्हारी बची हुई जिंदगी के सबसे सुकून भरे कुछ पल होंगे। तेरी औकात क्या है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना उछल रहा है? मैं ही गू जिंगडोंग हूँ। सिर्फ इसलिए कि लॉर्ड गू असल जिंदगी में सादगी से रहते हैं और कम ही सबके सामने आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनका नाम इस्तेमाल करेगा। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने लॉर्ड गू को नाराज किया तो पूरे जियांगछेंग में तुम्हारा परिवार कहीं का नहीं रहेगा। पत्नी, मैं आ गया हूँ। मुझे भी तो देखने दो कि वो कौन बेवकूफ आदमी है जो अपनी शामत बुला रहा है। जी, यही है वो। इन्होंने न केवल मेरी ड्रेस गंदी की, बल्कि ये आपके बॉस लॉर्ड गू होने का नाटक भी कर रहे हैं। ये बहुत ही घमंडी हैं। आप अभी इन्हें पूरे जियांगछेंग से गायब कर दीजिए। बदमाश औरत, क्या तेरी आंखें फूट गई हैं? क्या आप पागल हो गए हैं ज़ाओपेंग? गू, प्रेसिडेंट गू, ये मेरी गलती है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ठीक से समझा नहीं पाया। इन्होंने आपका अपमान कर दिया। मुझे सजा मिलनी चाहिए। लॉर्ड गू, तो ये वाकई वही हैं। जल्दी माफी मांगो। तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो तुम असल में अपनी ताकत का इसी तरह गलत इस्तेमाल करते हो? लॉर्ड गू, देखिए, मैं अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा देता हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मेरे परिवार को बख्श दीजिए। आज मेरी छौती राजकुमारी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी हुई है। अब तुम दोनों ही मुझे बताओ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी छोटी राजकुमारी का गुस्सा शांत हो जाए। घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठो। सभी अभिभावकों, बच्चों, जल्दी इधर आकर देखो। मैं जाओ पेंग हूं, जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है और दूसरों को नीचा दिखाता हूं। मैं लीली हूँ, सिर्फ अमीरों की कद्र करने वाली, और मेरी आंखें अंधी हो गई थीं। हम झाओ परिवार ने आज जानबूझकर गू फैमिली के छोटी राजकुमारी को ठेस पहुंचाई है। हम गू फैमिली से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। डुओ, क्या अब तुम्हें थोड़ा बेहतर लग रहा है?
1 घंटा और इसी तरह माथा टेको। अब बहुत हो गया है, खड़े हो जाओ। घुटनों पर ही रहो। ये बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। अंकल, डुओ डुओ को अब बुरा नहीं लग रहा है। जिंग डोंग, यहाँ एक बच्चा भी है। क्या सुनाई दिया? दफा हो जाओ। शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। लॉर्ड गू का बहुत शुक्रिया। चलो यहां से चलो। चलो अब घर चलते हैं। बेटा, क्या वह हमारी डुओ डुओ नहीं है? उनकी वजह से हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सका। डुओ डुओ ही तुम्हारा आखिरी खून है। इस बार हमें हर हाल में उसे उनसे छीनना होगा। चलो। रुक जाओ। मेरी पोती मुझे वापस करो। मुझे बुजुर्गों पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तेरी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही हमारा तलाक हो गया है, लेकिन मैं अब भी डुओ डुओ का असली पिता हूं। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा कि वह किसी और आदमी को पापा कहे। लुओ हाइबिन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने खुद ही उसे ठुकरा दिया था और उसके खर्च के लिए 1 पैसा तक नहीं दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। गू जिंगडोंग ने मेरी सगी पोती को छीन लिया है। मुझ जैसी बूढ़ी औरत अब कैसे जिएगी? बकवास बंद करो। सब लोग देखो, ये अमीर लोग समझते हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं और सच्चाई को छुपा सकते हैं। जिंग डोंग, अब हम क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि आपकी इज्जत पर बात आएगी। मैं यह सारा मामला टीवी पर ले जाऊंगी ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि गू जिंगडोंग ने मेरी पोती छीनी है। कितने पैसे चाहिए? तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए? वह मेरी अपनी पोती है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। 50 लाख डॉलर। 1 करोड़ डॉलर। 30 लाख डॉलर। क्या? 20 लाख डॉलर। नहीं, ऐसे कौन मोल भाव करता है? 10 लाख डॉलर। रुको 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 रुको। 5 लाख डॉलर। 2 लाख डॉलर। ठीक है, ठीक है, मैं मान गया, मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, यह तो बहुत कम है। वरना इतने भी नहीं मिलेंगे। बस इतना ही मिलेगा। लेना है तो लो, वरना जाओ। गू जिंगडोंग, तुम बहुत चालाक निकले। आज के बाद डुओ डुओ का तुम फैमिली लुओ वालों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह अब से मेरा सरनेम गू इस्तेमाल करेगी। अगर बाद में तुम लोगों ने अपनी बात बदली या मुझ पर केस करना चाहा, तो याद रखना, मेरे पास पूरे जांगछेंग की सबसे बड़ी वकीलों की टीम है। और अगर तुम लोगों ने कोई ओछी हरकत की, तो मेरे पास स्पेशल फोर्स से रिटायर हुए सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड्स हैं। वे तुम्हें बुरी तरह सबक सिखा देंगे। चलो अब हम घर चलते हैं। अंकल, अभी आप बहुत कूल लग रहे थे। गू डुओ डुओ। जी। गू डुओ डुओ। हाँ। गू डुओ डुओ। जी हाँ। तो बस यही है वह इनाम जो तुम चाहते थे। एक ही बिस्तर पर लेटे रहना और कुछ भी न करना। हूँ। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूँ कि मैं अंकल गू को मेरी मम्मी के साथ डेट करने की इजाजत देती हूँ। तुम्हें किसने बताया कि हम डेट कर रहे हैं? तो फिर आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। गलत। मैं अपने अच्छे दोस्त को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखूंगी। आप दोनों के बीच जरूर कुछ तो गड़बड़ है। डुओ डुओ को सब कुछ पता है। तुम भी ना, शैतान बच्ची। डुओ डुओ, अब तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनेगी। किताब में लिखा है कि वक्त बहुत कीमती होता है, इसे बर्बाद मत करो। तुम आखिर किस तरह की किताबें पढ़ रही हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि एक बिस्तर पर लेटकर कुछ भी नहीं करोगे? मुझे पता है, मैं बस तुम्हें सोते हुए देखना चाहता हूं। आमतौर पर तुम बहुत सख्त बनते हो, लेकिन अभी बड़े आज्ञाकारी बन रहे हो।
मैं जानता हूं कि तुम फिक्रमंद हो। अगर हमारी शादी हो गई तो मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए। पक्का? इस बच्ची ने पहले ही बहुत कुछ झेला है। मैं उसे अपना पूरा प्यार देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे लिए यह बड़ी नाइंसाफी होगी, और अगर तुम्हारा अपना कोई बच्चा नहीं होगा तो फिर गू फैमिली खानदान का क्या होगा? शश, सो जाओ, अच्छी बच्ची बनो। इन्हें अब तक पता नहीं है कि मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अंकल ने तुम्हारे लिए एक नया एक्सपेरिमेंटल स्कूल ढूंढ लिया है। यह एक्सपेरिमेंटल स्कूल अंकल के इलाके में ही है। अब से तुम स्कूल में सीना तान कर घूम सकती हो। वाह, बहुत अच्छे। तो अगर अब कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे अंकल गू का नाम बता दूंगी। डुओ डुओ सबको बचाएगी। डुओ डुओ कितनी बहादुर है। मैं अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ने जा रही हूँ। बाय बाय। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बच्चे सब समझते हैं। क्या समझते हैं? मुझे समझते हैं। मेरा अभी पेट नहीं भरा। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी क्या तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते? ओल्ड मैडम यहीं पास में है। वह ताश खेलने गई हैं। लेकिन डुओ डुओ तो अभी यहीं है। बच्ची का कमरा साउंड प्रूफ है। तुम ठीक तो हो ना? ये तो खुशी की खबर है, आप मां बनने वाली हैं। मिस जो, तुम हमारे गू फैमिली समाज की बड़ी हमदर्द हो। तुम सब मिस जो का अच्छे से ख्याल रखना। जी ओल्ड मैडम। शुक्रिया ओल्ड मैडम। जाओ रोयू, तुम वह सेल्स वाली नौकरी छोड़ दो। वह बहुत थका देने वाली है। हमेशा खड़े रहना पड़ता है और हील्स पहननी पड़ती हैं। इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं भी खाली नहीं बैठना चाहती। तो ऐसा करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। तुम मेरी कंपनी आ जाओ। वहां कोई बैठकर काम करने वाली डेस्क जॉब कैसी रहेगी? ठीक है, लेकिन वहां हमारे रिश्ते का खुलासा मत करना। मैं नहीं चाहती कि वहां मेरे साथ कोई खास बर्ताव हो। चलो ठीक है। काम खत्म हो गया। मिस जो, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करोगी? मेरे पास गाड़ी है। शुक्रिया सर, पर छुट्टी के बाद मुझे घर जाना है। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। सच में इसकी जरूरत नहीं है। मैं मिस जो, यह गाड़ी $3,60,000 की है। पूरे पैसे चुकाए हैं, कोई किश्त नहीं है। अच्छा। अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं मर्सिडीज में तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम बस अच्छा कह रही हो। बताओ, रुआयू को कौन सी गाड़ी पसंद आएगी? जाने दो, सारी भेज दो। हाँ, एक और बात, जरा उस पर नजर रखना। देखना कि ऑफिस में कोई उसे परेशान न करे। मिस जो, मैंने सुना है तुम्हारा तलाक हो गया है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम बस मेरे साथ रहो और हर महीने मैं तुम्हारे ऊपर पूरे $3,000 खर्च कर सकता हूं। ताजी के साथ माफी चाहती हूं डायरेक्टर, पर मुझे तुम में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे घर जाना होगा। अलविदा। कितनी बदतमीज है। नीचे जाओ और 10 प्रतियां प्रिंट करके लाओ। कंपनी का प्रिंटर खराब है। ओह। ओह, और हां, लिफ्ट भी खराब है। अड़तीसवीं मंजिल है। तुम्हें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। कैसा लगा? बता दूं, इसे ही पावर कहते हैं। पावर
तुम्हें आसमान पर बिठा सकती है और पैरों तले कुचल भी सकती है। लॉर्ड गू, डिपार्टमेंट डायरेक्टर सॉन्ग श्यांग ने मिस जो के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो खुद ही मुसीबत को बुलावा दे रहा है। उम्र देख अपनी, इतनी मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही है? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें पता भी है कि पूरी कंपनी की कितनी औरतें मेरे करीब आना चाहती हैं? मैंने तुम्हें पसंद किया है, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैं जिस भी औरत को पसंद करता हूं उसे मेरी बात माननी ही पड़ती है, और तुम भी उससे अलग नहीं हो। लगता है तुम तो इसके आदी हो। कितने घटिया हो तुम। घटिया? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली घटियापन क्या होता है। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। चिल्लाओ मत, सब लंच ब्रेक पर हैं। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। रुको, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे हाथ मत लगाना। मैं उम्मीद से हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? नहीं, बचाओ। तेरी तो प्रेसिडेंट गू। प्रेसिडेंट गू, जिंग डोंग, रुको, मारना बंद करो। बस करो, मत मारो। अगर और मारा तो बहुत बुरा हादसा हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है, सुना है कि वह नई आई हुई जो रूयू बहुत ही चालू औरत है। उसने डायरेक्टर को रिझाने की कोशिश की, इसीलिए उसे सजा मिली है। और मैंने तो यह भी सुना है कि तलाक के तुरंत बाद वह फिर से माँ बनने वाली है। उसका चरित्र इतना खराब है, तभी तो वह हमारे डायरेक्टर के करीब जाने की कोशिश कर रही है। मैं अभी कंपनी से कहकर उसे बाहर निकलवा दूंगी। तुम लोग किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? प्रेसिडेंट गू, ये सब क्या हो रहा है? मुंह खोलो। मैं सॉन्ग श्यांग हवस में अंधा हो गया था और नई आई महिला कर्मचारी को परेशान किया। सच बोलो। मैंने नियम तोड़े हैं, नए सहकर्मी को डराया धमकाया और जबरदस्ती गलत संबंध बनाने की कोशिश की। हे भगवान, डायरेक्टर सोंग इतना घटिया कैसे हो सकता है? कंपनी में ऐसे लोग भी हैं, इसे निकाल बाहर करो। लॉर्ड गू, मेरे पास इस कंपनी की सबसे खास तकनीक है। अगर तुमने मुझे नौकरी से निकाला तो यह कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम्हें पछतावा होगा। मूगू फैमिली के पास 1000 कंपनियां हैं। एक कंपनी का डूबना तो दूर, 100 भी डूब जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? लॉर्ड गू, आखिर यह औरत है कौन? तुम इसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है इसके पेट में किसी और मर्द का नाजायज बच्चा पल रहा है? किसी और आदमी की नाजायज औलाद का? क्या? लॉर्ड गू, आप उसे क्या सजा देना चाहते हैं? इसे यहां से घसीट कर ले जाओ। 10 आदमी ढूंढो, जो भी उसे सबसे बुरा सबक सिखाएगा मैं उसे $10 लाख दूंगा। जी सर। लॉर्ड गू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कंपनी के C.C.T.V फुटेज की जांच करो। जिस किसी ने भी मिस जो के बारे में एक भी बुरा शब्द बोला है, उन सबको नौकरी से निकाल दो। ऐसा मत कीजिए लॉर्ड गू, मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। लॉर्ड गू, हमने बहुत मुश्किलों से गू ग्रुप में जगह पाई है। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। हमने सच में ऐसा कुछ ज्यादा गलत नहीं किया। तमाशा देखना, सिर्फ ताकतवरों का साथ देना, आग में घी डालना। हमारी गू फैमिली कंपनी में ऐसे घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब से कंपनी में न सिर्फ मिस जो के साथ बल्कि सभी महिला कर्मचारियों के साथ इज्जत से पेश आना, वरना तुम्हारा अंजाम सॉन्ग श्यांग से भी बुरा होगा। जी लॉर्ड गू। यह काफी अच्छा है। नन्हा बच्चा शायद मुझे लात मार रहा है। सच में? मुझे सुनने दो। अरे रुको, ऐसा मत करो।
डुओ डुओ यही है। अगर उसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं। मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। क्या तुमने कुछ सुना? तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? जल्दी इसे डिलीट करो। नहीं करूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? मेरा फोन है, मेरी औरत है, जैसे चाहूं वैसे शूट करूं। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं। क्या जिंग डोंग, तुम किसी और को पसंद कैसे कर सकते हो? हेलो, मेरी टिकट बुक करो। मुझे वापस देश जाना है। ओल्ड मैडम। मेंगनी वापस आ गई? तुम वापस आ गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी। इस वीकेंड मेरा जन्मदिन है, तो हम दोनों परिवार साथ में जश्न मनाएंगे। ये कौन है? अच्छा हुआ, मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। यह जिंगडोंग की मंगेतर है, जो रुओयू। नमस्ते मिस जो। नमस्ते मिस चेन। मैंने ओल्ड मैडम से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब जब तुम वापस आई हो तो उम्मीद है कुछ दिन रुकोगी। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा परेशान करूंगी। जिंग डोंग। तुम वापस विदेश कब जा रही हो? ये क्या कह रहे हो? वह अभी अभी तो वापस आई है। जिंग डोंग, यह पट्टी खुल नहीं रही है, जरा मेरी मदद करो। इसे काट दो। तुम क्या देख रहे हो? तुम नहीं समझोगी। मिस जो, आप भी अभी तक सोए नहीं। आओ, हम थोड़ी देर बैठते हैं। मैंने सुना है कि आपका अभी तलाक हुआ है। ओह हाँ, मेरी एक बार शादी हुई थी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई बात नहीं, मैं उस सब से बहुत पहले बाहर आ चुकी हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बाहर आ गई तो अच्छी बात है। काफी देर हो गई है, हमें वापस जाकर आराम करना चाहिए। क्या हम थोड़ी देर और बात नहीं कर सकते? यह चेन मेंगनी कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। काश यह सिर्फ मेरा वहम ही हो। वह शायद विदेश में बहुत समय तक रही है, इसीलिए उसका स्वभाव थोड़ा तेज है। तुम वाकई में बहुत भोली हो। ध्यान से, यह गर्म है। हूँ। जिंग डोंग, मिस जो भी यही है। जिंग डोंग, आप सिर्फ सादा दलिया क्यों खा रहे हैं? जल्दी से इसे चखिए, जो मैंने आपके लिए सी फूड का दलिया बनाया है। यह जो है पूरे जियांगचेंग की सबसे बेहतरीन चीज है। मैं 40 साल का होने वाला हूं। दिन भर मुझे भैया भैया कहकर मत बुलाओ। सुनने में यह शोर मचाने जैसा लगता है। ठीक है, आप जो कहे वही सही। जल्दी चखिए। मुझे सी फूड पसंद नहीं है। एक बार चख कर तो देखो, यह पक्का तुम्हारे उस सादे दलिया से बहुत बेहतर है। मैंने इतना सब बनाया है, इतने लंबे समय तक। क्या तुम यह सब बर्बाद होने दोगे? सेक्रेटरी टीम को बता दो, आज सबके लिए एक्स्ट्रा खाना है। गुजिंग डोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो।
लेकिन रुआयू ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने तुम्हारा इतना पीछा किया और तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, लेकिन अचानक तुम्हारे पास यह औरत कहाँ से आ गई? क्योंकि वही तो मेरे शादी न करने की वजह थी। समझ आया? जो रोयू, मुझे लगता है कि लॉर्ड गू तुमसे उतना प्यार नहीं करता। यह सिर्फ कुछ दिनों का शौक है। तुम गू फैमिली के लिए बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो, वरना जब तुम अब गर्भवती हो तो उसने अब तक तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया? वह बहुत पहले कर चुका है। रुआयू ने मना कर दिया। फिलहाल मैं उनके ट्रायल पीरियड पर हूं। तुम बीच में आकर मेरा खेल मत बिगाड़ो। गू जिंगडोंग, तुम खुद को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हो? क्या उसने तुम पर कोई जादू कर दिया है? तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो? इतने में ही गुस्सा आ गया? अभी तो तुम्हें और भी गुस्सा आएगा। जिंगडोंग, हिलना मत। गू जिंगडोंग, आप गू फैमिली के बॉस हैं, जियांगचेंग के सबसे अमीर इंसान। आप इस जैसी घटिया औरत के लिए घुटनों पर बैठकर जूतों के फीते कैसे बांध सकते हैं? हो गया। ओल्ड मैडम की वजह से मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने दोबारा परेशान किया और रुआयू का अपमान किया तो फिर मत कहना कि मैंने हमारे परिवारों के रिश्तों का ख्याल नहीं रखा। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? क्या तुम हमें रोमांस करते हुए देखना चाहती हो? जो रोयू, जरा ओल्ड मैडम के जन्मदिन की दावत आने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वो बचपन से ही लाड प्यार में पली है, इसीलिए उसे बदतमीजी करने की आदत है। उसने जो कुछ भी कहा उसे अपने दिल पर मत लगाना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को मैं पहले जानती थी, तुम अब बदल चुके हो। अच्छे के लिए बदला हूं या बुरे के लिए? तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। सुनिए, आज न केवल मेरा जन्मदिन है, बल्कि हमारे गुल और चैन परिवारों का मिलन भी है। मैं कामना करती हूँ कि हमारे दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती पीढ़ियों तक यूं ही बनी रहे। मैं ओल्ड मैडम को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे। मैं और रुआयू माँ आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सब अच्छे से खाना खाओ। मेंगनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी आंखें भी लाल लग रही हैं। मैं बस जिंगडोंग भाई के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है? उस दिन जब मैं ऑफिस गई थी जिंगडोंग भाई से मिलने के लिए, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि जो रोयू जिंगडोंग भाई को मजबूर कर रही थी कि वे घुटनों पर बैठकर उसके जूतों के फीते बांधें। ओल्ड मैडम, वह मेरे प्यारे जिंगडोंग भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? इस तरह की औरत बहुत ज्यादा घमंडी और बेकाबू हो गई है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। अगर भविष्य में वह सच में मिसेस गू बन गई, तो वह न तो जिंगडोंग भाई की इज्जत करेगी और न ही वह आपकी कोई कद्र करेगी। ओल्ड मैडम, मैं उस दिन की बात समझा सकती हूँ। असल में तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गू फैमिली की बहू को किसी को भी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंगडोंग अपनी पत्नी को जैसे चाहे लाड प्यार करे, वह उसे जितना प्यार करेगा, मुझे उतनी ही खुशी होगी। अपनी पत्नी को सम्मान देने वाला हमेशा तरक्की करता है और अपनी पत्नी को दुख देने वाले के पास कभी बरकत नहीं आती। यह बात हमारा गू फैमिली अच्छे से जानता है। लेकिन ओल्ड मैडम, उसके पास न कोई खानदान है और न ही कोई रसूख। वह मेरे जिंगडोंग भाई के लायक भला कैसे हो सकती है? तुम्हारा यह सारा छेन परिवार, छेन ग्रुप रसूख, क्या हमारे गू फैमिली परिवार की ही देन नहीं है? हमारा गू फैमिली परिवार जिसे चाहे अमीर बना सकता है, उसे दुनिया अमीर मान लेती है। लेकिन अगर हम चाहें तो तुम्हें रातों रात सखक पर ला सकते हैं। तुम अगली सुबह तक नहीं टिक पाओगे। जल्दी से ओल्ड मैडम से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जो रोयू, ऐसी तलाकशुदा औरत जिसके पास बच्चा हो, क्या वह घटिया नहीं है? अगर गू फैमिली सच में उससे शादी कर लेते हैं,
तो क्या पूरे चांगछंग शहर के लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? मुझे तो लगता है कि तू खुद एक मजाक है। तुझे किस तरह का मर्द नहीं मिल सकता, पर तुझे तो दूसरों का हक छीनना है। ऐसे मर्द को छीनना है जो तुझे चाहता ही नहीं। हमारे चैन परिवार में तेरे जैसी बेशर्म और घटिया लड़की कैसे पैदा हुई? आप मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बस बहुत हुआ। मैं आज ये साफ कह रही हूँ, हमारे गू फैमिली खानदान की बहू की जगह सिर्फ जो रोयू के लिए ही रहेगी। सिर्फ जो रोयू के पास हमारे गू फैमिली को ठुकराने का हक है। हम में से किसी को भी रुआयू में कमियां निकालने का कोई हक नहीं है। मैं समझ गया। मेरी बेटी ने गलती की है। आगे से मैं इसे कड़ी सजा दूंगा। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन आज तुमने जानबूझकर जो रोयू को बदनाम किया है, तो हमारे गू फैमिली परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। आज के बाद हम तुम्हारे चैन परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देंगे और सारी मदद भी वापस ले लेंगे। सब कुछ खत्म हो गया। रुआयू, मैं तुम्हें हमेशा से समय देती आई हूँ। आज संयोग से जिंगडोंग भी यहाँ है। मुझ जैसी बुढ़िया अब और इंतजार नहीं कर सकती। पूर्वजों की इन मूर्तियों के सामने मुझे बस तुम्हारा एक जवाब चाहिए। गू फैमिली परिवार की मालकिन तुम बनोगी या नहीं? बड़ी मालकिन, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। रुआयू इतनी काबिल कहाँ है कि उसे गू फैमिली का पूरा साथ मिले। मेरे पूर्वजों, रुआयू का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तुम्हारे लिए तैयारी करूंगी, पूरे जियांगछेंग के इतिहास में सबसे शानदार शगुन की। मैं चाहती हूं कि पूरे जियांगछेंग के लोग जान जाएं कि हमारी गू फैमिली ने कितनी अच्छी बहू को चुना है। बेटे, हम अभी चलकर रुआयू के लिए सबसे बेहतरीन गहने खरीदते हैं। शुक्रिया बड़ी मालकिन। अगर शुक्रिया ही करना है तो जिंगडोंग का करो। पैसे तो यही खर्च करेगा। अरे, इतने बड़े घर में रह रही हो, सच में किसी बड़े घर की बहू बन गई हो तुम। मेरी प्यारी दीदी, तुमसे बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। इस कलमुही की किस्मत तो बड़ी चमक गई। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बाहर हर तरफ चर्चा हो रही है कि गू फैमिली ने तुम्हें $1 करोड़ दहेज में दिए हैं। क्यों? इन पैसों में हम दोनों का भी तो आधा हिस्सा होना चाहिए। मैंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है, तुम्हें खिलाया पिलाया है। अब तुम्हारे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। क्या ऐसा है? बचपन से मुझे बासी खाना खिलाया जाता था। जो कपड़े मैं पहनती थी वो भाई के पुराने कपड़े होते थे। जब तुम दुखी होते थे तो मुझे पीटकर अपना गुस्सा निकालते थे। जब मेरा तलाक हुआ था तब तुम सबने मेरा इतना अपमान किया था। क्या वो सब भूल गए? फालतू की बातें बंद करो। हमें $50 लाख दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर मैंने तुम्हें एक बार पैसे दे दिए तो तुम पहले की तरह बार बार मुझसे पैसे मांगने आओगे। ये एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरेगा। न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गू फैमिली को तुम लोग लूट लोगे। इस बार मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम जो फैमिली की हो और इस जिंदगी में तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तो आप सब मुझे खत्म ही कर दीजिए। तुझे क्या लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है? मैं तुझे बता रहा हूँ, मैंने बाहर मैचों पर जुआ खेला है और मुझ पर $30 लाख से भी ज्यादा का कर्ज है। अगर मैंने उसे नहीं चुकाया तो या तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा या ये कर्ज वाले मुझे सजा देकर मार डालेंगे। वैसे भी अब सब खत्म होने वाला है, तो मैं अपने साथ किसी को तो ले जाकर ही दम लूंगा। आप गू जिंगडोंग, ये तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम अब भी नहीं आए, जल्दी घर वापस आओ, तो इनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। जो जियानमिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। नहीं नहीं, क्या तुझे डर नहीं लगता कि जब गू जिंगडोंग वापस आएगा तो वह तुझे चैन से नहीं रहने देगा? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही सहारा है? मेरे जो नए बड़े भाई हैं वह लोटस गैंग के बॉस हैं और वह रास्ते में ही है। तुम जैसे अमीर लोगों को खत्म करना एक मामूली चींटी को मसलने जितना आसान है। लोटस गैंग? लॉर्ड गो, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। यह तो बस मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद थी।
अब से जब भी लॉर्ड गू का आदेश होगा, लोटस गैंग आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अगर गू जिंगडोंग आ भी गया तो? जब तू मुझे पैसे नहीं दे रही तो अब मैं अपने तू कितनी घटिया है। सिर्फ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में करते थे। तेरे चेहरे पर एक कछुआ बनाएंगे। नहीं, लेकिन इस बार हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। माँ, मुझे बचाओ। रो मत। रुक जाओ, रुक जाओ। हिलना मत, घुटनों पर बैठ जाओ। मैंने कहा घुटनों पर बैठो। तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसके अंदर जो बच्चा है वो तुम्हारा बेटा है और मेरा प्यारा छोटा भांजा है ना? 3, 2, 1। मैं बैठता हूं। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मजा आ गया। क्या बात है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महान जियांगचेंग लॉर्ड गू सिर्फ एक औरत की खातिर किसी कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेक देगा। कुछ ही देर में तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे भैया बस अभी रास्ते में ही हैं। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूंगा। कहाँ है वो? भैया, बस आपका ही इंतजार था। इसे खत्म करने में मेरी मदद कीजिए। मेरे मसीहा, लगता है मैंने अपने ही आदमी को पहचानने में गलती कर दी। मेरे रक्षक, वाकई यह तो अपनों के बीच ही गलतफहमी हो गई। ये भैया, इसका क्या मतलब है? ये भैया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इसे बाहर ले जाओ। अब तुम ही इसे सबक सिखाओ। कोई है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। भैया, ये तो एक गलतफहमी है भैया। चलो भैया। लॉर्ड गू, इस बुढ़िया का क्या करना है? रुआयू, तू कितनी पत्थर दिल है। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में पाला। मेरे संघर्षों की कोई तो कदर कर। मैंने तुझे जीवन दिया। तूने बड़े घर में शादी कर ली और तू अपनी माँ को ही भूल गई। आखिर पत्थर दिल है कौन? मुझे कभी कभी वाकई शक होता है कि क्या मैं वाकई आपकी अपनी बेटी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। आखिर मेरी क्या गलती है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं? सिर्फ इस एक वजह से मेरा हर काम आपको गलत लगता है? मैं जो कुछ भी करती हूं वह सिर्फ भाई के लिए ही क्यों होता है? ओह तेरी, तू एक एहसान फरामोश है। किसने कहा कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? जरा देख, जब से तू बड़ी हुई है, जो पैसा मैंने तुझ पर खर्च किया है उसका एक एक हिसाब मेरे पास लिखा हुआ है। हिसाबों में सिमटा हुआ यह प्यार अब प्यार नहीं रहा। मुझे तो यह उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए थी कि आप कभी बदलेंगी। यह करीब 80-90 के दशक के $1 लाख हैं। इतना सब होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है। आप ही देखिए, क्या उसे यह सब वापस नहीं लौटाना चाहिए? जब से उसने कमाना शुरू किया है, उसने आप लोगों को जो पैसे लौटाए हैं वह इस $1-2 लाख से कहीं ज्यादा हैं। ओह नहीं, मेरी हिसाब की किताब। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी किताब, मेरी हिसाब वाली किताब। उसने तुम्हारे परिवार का जो कर्ज देना था वह बहुत पहले ही चुकता कर दिया है। लेकिन आखिर हम तुम्हारे परिवार वाले ही तो हैं। जब से मैं जिंगडोंग से मिली हूं, तभी से मुझे एहसास हुआ कि खून का रिश्ता होने से कोई परिवार नहीं बन जाता। जहां प्यार हो वही असली परिवार है। प्यार जैसी चीज मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे पूर्व पति, किसी ने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं ही इसके लायक नहीं हूं, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि तुम लोग मेरे लायक नहीं हो। आज के बाद से मेरा तुम जो फैमिली के साथ सारा रिश्ता खत्म हुआ। अब हमारा कोई वास्ता नहीं है।
रुआयू, हिम्मत मत हारना। रुआयू, तुम कर सकती हो। लगी रहो रुआयू, बस थोड़ा और इंतजार। डॉक्टर, एनेस्थीसिया देने के बाद भी उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप जल्दी कुछ कीजिए। बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। रुआयू, बधाई हो, बच्चा हो गया। बेटा हुआ है। तुमने बहुत मेहनत की। दो परिवारों का मिलन, एक अटूट बंधन, जन्म जन्म का साथ। अब हम एक हुए। अब दूल्हा दुल्हन कमरे में जा सकते हैं। जिंग डोंग, शुक्रिया मुझे दोबारा प्यार पर भरोसा दिलाने के लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी जिंदगी में दोबारा आने के लिए। दोबारा? हाँ। तो पिछली बार हम कब मिले थे? अरे, यह एक राज्य है। तुम भी ना गुजिंग डोंग, अब तुम मुझसे भी राज छुपाने लगे हो, है ना? हाँ। बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, आखिर वो राज क्या है?